हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले। ओके, आज हम लोग काव्य खंड यानी चैप्टर नंबर 4 पर आ चुके हैं, जिसका नाम है छप्पय। क्या है? तो चैप्टर का नाम है छप्पय। ठीक है, आज हम लोग इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से हम आपको 28 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी हम लोग 28 क्वेश्चन को इसमें से कवर करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारे के सारे आपको एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? आपको ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि आपको याद हो जाए, अगले आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है ना? अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। अब वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। बताइएगा नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो था वृंदावन था। ओके, रचना क्षेत्र कहाँ था? तो इसका जो था वृंदावन था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर बताइए क्या था। यानी नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर बताइए क्या था। तो ये जो था मधुर आयु भाव का क्या था? तो पुट था। ओके, मधुर आयु भाव का क्या था? पुट था। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि नाभा दास जी द्वारा धारा के संत थे। बताइएगा नाभा दास जी किस धारा के संत थे? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो थे नाभा दास जो थे किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, वैष्णव दर्शन के। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? 4 नंबर में कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है? बताइएगा बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के जो रचयिता है, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? बताइएगा छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? तो ये जो है नाभा दास है। कौन है? तो नाभा दास है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि नाभा दास की कौन सी रचना है? बताइएगा नाभा दास की कौन सी रचना है? तो ये जो है छप्पा है। क्या है? तो छप्पा है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 7 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाभा दास किस धारा के कवि थे? बताइएगा नाभा दास किस धारा के कवि थे? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो थे सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होने वाला है। यानी नाभा दास किस धारा के कवि थे? तो ये जो थे सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे? बताइएगा नाभा दास किसके समकालीन थे? तो ये जो थे तुलसीदास के समकालीन थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था? बताइएगा नाभा दास का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में नहीं हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा 1570 ईस्वी में। ओके, याद रखिएगा। ठीक है ना? यानी ये जो लिखा हुआ अनुमानित है। ठीक है ना? यानी 1570 के लगभग में। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर में कह रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? बताइएगा किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा किसकी कविता को सुनकर, तो ये जो हो जाएगा सूरदास की कविता को। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदास का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कौन सी रचना नाभा दास की? बताइएगा कौन सी रचना नाभा दास का है? ओके, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होने वाला है। तो ये जो है कौन सा रचना है? तो भक्त काल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? बताइएगा नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वृंदावन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा। 13 में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? बताइएगा संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है छप्पय में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा छप्पय। ओके, 14 नंबर में कह रहा है कि छप्पय
कितनी पंक्तियों का छंद होता है, बताइएगा। छह कितनी पंक्तियों का छंद होता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो होता है 6 पंक्तियों का होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा 6। 15 नंबर में कह रहा है सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, बताइएगा। सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा सिर हिलाते हैं। क्या हिलाते हैं, तो सिर हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर में क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि सुर कवित सुनी सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका है अनुप्रास है। क्या है, तो अनुप्रयास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, बताइएगा। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये किसमें भेद नहीं करते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि नावादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया है, बताइएगा। नावादास में जाति पाति का वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किया गया कबीर में किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर को, ध्यान से देखिएगा। ओके, 19 नंबर में कह रहा है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है, बताइएगा। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आपको हुआ है किस काल में हुआ है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हुआ भक्ति काल में हुआ। ओके, याद रखिएगा नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है, तो भक्ति काल में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहता है, बताइएगा। यानी पाठ के अनुसार बताइएगा। पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो कहता है कबीर कहता है। कौन कहता है, कबीर कहता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि कहानी का अर्थ होता है, बताइएगा। कहानी का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कहानी का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ क्या होता है, विश्वास और प्रतीति होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, विश्वास और प्रतीति। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 22 नंबर में क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु हैं, बताइएगा। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो नाभादास के दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्रदास अग्र अली हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी अग्रदास अग्र अली हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, भक्तमाल के रचयिता बताइए कौन है। तो भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास हैं। कौन है, तो नाभादास है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गनु श्रवणनी धरय, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो ये जो हो जाएगा छपे से लिया गया। ये जो पंक्ति लिया गया कहाँ से लिया गया, तो छपे वाले चैप्टर से लिया गया। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि नाभादास के शिष्य थे, बताइएगा। नाभादास किसके शिष्य थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नाभादास किसके शिष्य थे, तो ये जो थे स्वामी अग्रदास के थे। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि कबीरदास की शाखा के कवि हैं, बताइएगा। कबीरदास की शाखा के कवि हैं, तो ये जो है निर्गुण शाखा के कवि। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि नाभादास किस काल के कवि थे, बताइएगा। नाभादास किस काल के कवि थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नाभादास किस काल के कवि थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नाभादास किस काल के कवि थे, तो ये जो थे भक्ति काल के कवि थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में, बताइएगा। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो दिया गया है कबीर और सूरदास के बारे में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो कबीर और किसके बारे में, तो सूरदास के बारे में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसमें से हम आपको टोटल के टोटल 28 के 28 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है। ठीक है ना, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को बीच बीच में रिपीट करके देखते रहिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले भूल नहीं सके। ठीक है नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आपको क्या है बीच बीच में रिवीजन करना है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो या पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ओके, चलिए तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।